एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं गांडीवधारी हूँ, मेरा गांडीव का एक टंकार से त्रिभुवन कांप जाता है और मेरा गांडीव सबको परास्त करने में सामर्थ्य रखता है, फिर भी आप कर्ण का बड़ाई करते हैं। हे भगवान, कारण क्यों? क्या कारण है जो आप सदैव कर्ण का ही बड़ाई करते रहते हैं? तो भगवान मंद मंद मुस्कान करते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो जानो, सुनो। हे अर्जुन, तुम अपना गांडीव धनुष से जो वार करते हो कर्ण को, कर्ण का रथ में तुम्हारा बाण लगता है तो कर्ण का रथ 100 मीटर पीछे चले जाता है। तुम्हारा एक बाण से, तुम्हारा गांडीव धनुष रूपी एक बाण की वार से कर्ण का रथ 100 मीटर पीछे चले जाता है। परंतु हे अर्जुन, तुम जानते हो कर्ण का धनुष का नाम क्या है? बोलते हैं कि कर्ण का धनुष का नाम विजय धनुष है, और जब तक उसका हाथ में विजय धनुष है, इस त्रिलोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको पराजय कर सकता है, उसको हरा सकता है, उसको मार सकता है। इतना शक्तिशाली धनुष है उसका विजय धनुष, क्योंकि शंकर जी का धनुष का नाम है विजय धनुष। और हे पार्थ, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है उसको कोई पराजय नहीं कर सकता, उसको उससे पराजित कोई नहीं हरा सकता। और जब कर्ण ने अपना विजय धनुष रूपी बाणों के द्वारा एक बाण का वार तुम्हारा रथ पर करता है तो तुम्हारा रथ 10 मीटर पीछे चले जाता है। तो तुरंत ही अर्जुन बोला कि मेरा गांडीव का धनुष का वार से कर्ण का रथ 100 मीटर चले जाता है पीछे, और उसका एक बार से मेरा रथ 10 मीटर जाता है। तो आप इस चीज़ को देखकर प्रसन्न क्यों होते हैं और कर्ण को बड़ाई क्यों करते हैं? कि सुनो हे अर्जुन, तुम्हारा रथ में साक्षात त्रिलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण बैठा है, मैं बैठा हूँ, त्रिलोकीनाथ बैठा है, और तुम्हारा ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। जिस रथ पर हनुमान जी हैं और जिस रथ पर त्रिलोकीनाथ है बैठे हुए हैं, और उसमें तुम्हारा इंद्र का शक्तिशाली धनुष और तुम इंद्र के अंश, तुम स्वयं इस रथ पर विराजमान हो। कर्ण का एक बाण का वार से तुम्हारा रथ 10 मीटर पीछे चले जाता है। यदि इस रथ से मैं स्वयं उतर जाऊं और हनुमान उतर जाएं, तुम्हारा रथ को तो कर्ण एक बार से हवा में उड़ा देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम दोनों के बैठे हुए भी कर्ण यदि 10 मीटर पीछे ढकल देता है रथ को, तो हम दोनों यदि उतर जाएंगे तो तुम्हारा रथ का क्या हाल होगा पता है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं, इसका अंदाज भी तुम्हें नहीं है। तुम्हारा बाण तो केवल 100 मीटर दूर ही उसको ले जा सकता है, तुम्हारा तो इतना शक्ति है, परंतु उसका इतना शक्ति है कि तुम्हारा रथ को कहाँ हवा में उड़ा देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह सुनकर अर्जुन का अहंकार तुरंत ही क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। पूछने लगा कि हे भगवान, इतने शक्तिशाली और कर्ण? बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और सुनो, कर्ण का कवच जब तक उसका पास में रहेगा उसे ब्रह्मास्त्र तक नहीं स्पर्श कर सकता, महादेव का शक्ति अस्त्र तक नहीं स्पर्श कर सकता उसे।